Assalamu alaikum. This is Sheher Banu from Infotania, the first and the most authentic knowledge provider as well as career consultation provider in Pakistan. This video is specifically being made for students of Stage 2 JAIBP. The course that we are covering is Human Resource Management and Organizational Behavior. This is the official book of Institute of Bankers Pakistan that is being followed for the examinations. ये book है HR and OB की. बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स बिज़नेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं विच मींस कि जो BBA या MBA करके आ रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान के अंदर ये एक ही सब्जेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है विच इज़ HR एंड OB, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली इस बुक के अंदर, ये जो बुक है ऑफिशियल बुक है, हम इसके अंदर ये कवर करेंगे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हम ये कवर करेंगे कि किस तरीके से आप लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर इसे कवर कर सकते हैं ताकि आपकी ऑब्वियसली प्रिपरेशन आसान हो जाए. आपको पता है अभी एग्ज़ाम्स हैं विद इन अ वीक, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्फोटानिया के प्लेटफॉर्म से जितना आसान से आसान आपके लिए इसको बनाया जा सके. सो if you come to the contents page, this book is basically divided into 7 parts. इसका जो first part है which is introduction to HRM, जिसके अंदर basically 3 chapters हैं, HRM framework, HRM in financial institutions and global view of HRM. ये जो 3 chapters हैं इस book के अंदर part 1 के अंदर, these chapters are basically just dealing with human resource management होती क्या है, उसका background क्या है, तो these are not very important for MCQs. उसके अलावा पार्ट 2 है विच इज़ फंक्शंस ऑफ HRM. पार्ट 2 इज़ इम्पॉर्टेंट. पार्ट 3 HRM स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, प्लानिंग और बजटिंग और सेटिंग द बजट. ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए क्योंकि इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. बजटिंग टाइप्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड के बारे में पूछ लिया जाता है, फोरकास्टिंग क्या होती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है. उसके अलावा पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है, जो काफ़ी लंबे पार्ट्स हैं दोनों. पार्ट 4 के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स. पार्ट 5 के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट आई थिंक it's 2 chapters. Part 4 is very important for case study questions as well as part 5 is very important for case study questions. Case study questions इस तरीके से आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल किसी की सिचुएशन देख के आपसे पूछा जाए कि आप बताइए सिचुएशन के अंदर द पर्सन विच चैलेंजेस इज़ बीइंग फेस्ड, या ये पूछा जाए कि इस सिचुएशन के अंदर आप होते तो किस तरीके से उसको डील करते हैं, देन यू हैव 4 ऑप्शंस टू आंसर विद इन. तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं पार्ट 4 और पार्ट 5 में से. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये पूरी जो बुक है इसके अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़े. वॉट यू नीड टू डू इज़ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से यूज़ हो रही है, तो इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन में वो किस तरीके से पोर्ट्रे होगी या किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, तो वो आपको बहुत अच्छे से उसका अंदाज़ा हो जाएगा. तो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द बुक कि आपको ये पता चल जाए कि किस चीज़ का क्या बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स के अंदर उसका क्या फंक्शन है. उसके अलावा पार्ट 6 और पार्ट 7. पार्ट 6 इज़ बिजनेस एथिक्स. वो जनरलाइज्ड एथिक्स एंड देयर इज़ नथिंग न्यू दैट यू वुड लर्न इन दिस. तो ये वो जनरलाइज्ड एथिक्स है जिसके अंदर आप सिर्फ ये देख लेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस मोरालिटी को जहन में रखते हुए होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. किसी को भी आप जो आपके ऊपर एक फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जहन में आपको होना चाहिए. उसके अलावा एथिकल स्टैंड्स क्या होता है, आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं एक्सेट्रा. तो उसके बारे में भी सिर्फ एक जनरली आप पढ़ लें. उसके अलावा याद करने का इस पार्ट में, पार्ट 6 में कुछ भी नहीं है. पार्ट 7 के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉन्सेप्ट्स हैं. उसके अंदर ये मिशन और विजन कंपनी क्यों बनाती है, उसका क्या फ़ायदा होता है एक्सेट्रा. उसके अलावा लीडरशिप की टाइप्स है. लीडरशिप की टाइप्स के ऊपर से MCQs बनते हैं. लीडरशिप की टाइप्स ज़रूर देख लीजिएगा. डिसीजन मेकिंग मॉडल ज़रूर देख लीजिएगा पार्ट 7 में से. बस उसके अलावा पार्ट 7 में भी देयर इज़ नथिंग so much to worry about. That is it for this book, Organizational Behavior, Human Resource Management and Organizational Behavior. इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा कि Infotania is a platform that is willing to make learning easier for you all. तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं for any information that you need. हमारा जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट नंबर है Thank you so much for viewing this video, as well as Infotania is a platform that is willing to help you all to learn and make it easier for you all to retain knowledge.
एज वेल एज़ हमारा जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है दैट वी आर लिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप उसके थ्रू हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल रहें। उसके अलावा अगर नोट्स मटेरियल आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव नोट्स मटेरियल इन्फोटानिया ने स्पेसिफिकली खुद बनाया है फ्रॉम कवरिंग ओनली द बुक, वी आर नॉट टचिंग रेफरेंस बुक्स, वी आर नॉट टचिंग पास्ट पेपर्स, क्योंकि पास्ट पेपर्स का मटेरियल अवेलेबल भी नहीं है, और जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है पास्ट पेपर्स का उसके अंदर से हमने 2 डिटेल्स दी हैं। सो वी आर बेसिकली कवरिंग द बुक एज वेल एज द पास्ट पेपर्स। और उसके अलावा हमने कोई रेफरेंस बुक को नहीं लिया है इस मटेरियल के लिए। अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा फेसबुक पेज का आईडी हम नीचे मेंशन कर देंगे। उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम।